9 अप्रैल 1669। इसी दिन मुगल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ सहित दर्जनों मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। यह आदेश औरंगजेब के शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुआ। इतना ही नहीं, हिंदुओं के त्योहार मनाने पर भी रोक थी। इस आदेश का जिक्र औरंगजेब के दरबार में मुंशी रहे साकी मुस्तैद खान की किताब मासिर-ए-आलमगीरी के चैप्टर 12वें में पेज नंबर 52 पर भी मिलती है। आज दैनिक भास्कर के एक्सप्लेनर में जानेंगे कि औरंगजेब के आदेश के बाद कौन कौन से मंदिर गिराए गए और क्यों ये आदेश दिया गया। आदेश के बाद एक एक कर मंदिरों को गिराया जाने लगा, जिनमें जयपुर का मलरीना मंदिर भी था। मंदिर गिराने के बाद औरंगजेब ने अजमेर के गवर्नर को यहां मूर्ति पूजा करने पर रोक लगाने के आदेश दिए। अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर, जिसे औरंगजेब के आदेश पर कुव्वत-उल-इस्लाम नाम की एक मस्जिद में बदल दिया गया। मिरात-ए-अहमदी किताब के पेज 232 पर इसका जिक्र मिलता है। ऐसे ही बीजापुर में भी मंदिरों को तोड़कर उसे मस्जिद में बदल दिया गया। इसी तरह 1693 में वड़नगर के हतेश्वर मंदिर, उदयपुर में झीलों के किनारे बने 3 मंदिर, उज्जैन के आसपास के मंदिर, सवाई माधोपुर में मलराना मंदिर समेत दर्जनों बड़े मंदिरों को तोड़ने का जिक्र हमें अलग अलग किताबों में देखने को मिलता है। आखिर औरंगजेब ने मंदिरों को ही क्यों तोड़वाया? इतिहासकार इरफान हबीब बताते हैं कि जब कोई राजा दूसरे साम्राज्य को जीतता था तो वो सबसे पहले उस साम्राज्य से जुड़े प्रतीकों को खत्म करता था। कई हिंदू राजा थे जिन्होंने मंदिर गिराने का आदेश दिया था। मौर्यों के बाद सत्ता संभालने वाले शंगु वंश के राजा पुष्यमित्र ने दर्जनों बौद्ध मठों को नष्ट कर बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। ऐसे ही पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वतापी में गणेश मंदिर को लूटा और फिर उसे तोड़ दिया। दूसरी बात जो औरंगजेब के बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है हिंदुओं से नफरत। इसके पीछे की 2 वजह मानी जाती हैं। वो इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी था और मौलानाओं के प्रभाव में फैसले लेता था। इतिहासकार राम पुनियानी इस मामले पर कहते हैं कि औरंगजेब ने जब यहाँ मंदिर गिराए, वो हिंदुओं से नफरत में नहीं बल्कि वहाँ के राजाओं, जमींदारों और अपने विरोधियों को संदेश देने के लिए थे। औरंगजेब को जजिया कर लगाने और तलवार की दम पर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने के लिए भी जाना जाता है। इतिहासकार राम पुनियानी का कहना है कि जजिया टैक्स औरंगजेब ने अपने शासन के शुरुआती 20 सालों में नहीं लगाया था। जब खजाना खाली हो गया तो उसने मौलानाओं के आदेश के बाद ये फैसला लिया। औरंगजेब धर्म बदलने के लिए सिर्फ उन्हें मजबूर करता था जो उसके दुश्मन थे। मराठा सम्राट संभाजी और गुरु तेग बहादुर की हत्या इसका उदाहरण है। औरंगजेब ने न सिर्फ मंदिर तोड़े बल्कि बनवाए भी। उसके बनाए गए मंदिरों में बालाजी मंदिर चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी शामिल है। इसी तरह महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिर में उसने दान दिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने रामायण, महाभारत और बाइबल का फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया। इतिहास में औरंगजेब के आदेशों को लेकर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं, लेकिन मंदिरों को तोड़ने के लिए दिए गए आदेश को आज 354 साल पूरे हो चुके हैं। और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।